Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Hope so you all are doing well. So आज की इस वीडियो में हम लोग मार्क करने जा रहे हैं all the important topics of class 12 physics और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा फॉर्मेटिव टॉपिक है जो कि मैंने अपनी फॉर्मेटिव की वीडियो में नहीं बताया था। और जिसने भी फॉर्मेटिव की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। ठीक है, तो चलते हैं और सब टॉपिक्स को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे वीडियोस में कि सब चैप्टर्स के बता दें, कुछ चैप्टर्स के बताए हुए हैं। तो सब चैप्टर्स के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लेते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि चैप्टर नंबर 15 है। इसमें हमारे पास आ रहे थे न्यूटन लॉ, जो कि हमें क्या कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो ये आप लोगों को मालूम है कि ये हमारे लिए शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा और ना ही ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप तैयार ना करें, ये करें एक ही बराबर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप मार्क कर लें। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। तो ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एमसीक्यूज आ सकता है कि बताएं ग्रेविटेशनल लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होती है। तो वो तो सबको ही पता है कि इनवर्ड्स होती है डायरेक्शन। उसके बाद आए थे सैटेलाइट एंड इट्स ऑर्बिट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास वो लॉन्ग का पार्ट तो कभी भी नहीं बना के देगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है, तो ये शॉर्ट में ही इसकी डेरिवेशन आ सकती है। तो इसको भी आपने मार्क कर लेना है। दो चीज़ें होंगी इस चैप्टर में से। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ये ग्रेविटेशनल यानी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में रेडियस किस तरह हम लोग निकालते हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन शॉर्ट्स इस चैप्टर में से बता दिए हैं। उसके बाद आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको ज़रूर मार्क कर लें। ये एक लॉन्ग है इस चैप्टर में से, तीन शॉर्ट्स और एक लॉन्ग इस चैप्टर में से मैंने आपको बता दिया है। अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें, तो एक्सरसाइज में से जो न्यूमेरिकल मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 को आप लोगों ने मार्क कर लेना है, इसको आपने नहीं छोड़ना, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 9, ये दो न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नहीं छोड़ना। कितनी चीज़ें बताई हैं मैंने इस चैप्टर में से, 6 चीज़ें बताई हैं। उसके बाद आ जाता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो पहला लॉन्ग इस चैप्टर में से इसका ये पहला टॉपिक है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करना है, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग बनता है और इसमें हमारे पास दो तीन तीन चार पाँच छः छः शॉर्ट्स बनते हैं, जिसमें से दो लाजमी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर पूरा करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वो आपसे पूछ सकता है, वो कह सकता है कि इसको प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रिप्रेजेंट करो, या प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करो। तो ये ज़रूर करना है आपने, ये टॉपिक भी। और रूट मीन स्क्वायर में अगर मैं आपको बताऊं, तो रूट मीन स्क्वायर में आपने ये देख लेनी है, एवरेज स्पीड के बाद ये टॉपिक है ना हमारे पास वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के यूज हुआ है और नीचे मास ऑफ द मॉलिक्यूल यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है, ये छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों रिलेशन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दो एमसीक्यूज़ पक्के आने हैं, आराम सुकून से आने हैं। इसका एक दो एमसीक्यूज़ आराम सुकून से आने हैं और इसमें से दो शॉर्ट आराम सुकून से आने हैं। तो ये चैप्टर आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेटिव मैंने मार्क कराया हुआ है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास इसका आ जाता है जी 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो वो आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में अगर हम लोग देखें तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं, तो वो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तीन शॉर्ट्स हमारे पास बन रही हैं, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी और एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। इन तीनों को मिलाया जाए तो एक लॉन्ग बनता है, तो ये लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद आ जाता है फेस, फेस में से एक शॉर्ट आ सकता है तो फेस वाला भी ज़रूर करना है आपने। उसके बाद आ जाता है ग्रेविटेशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ्स आपको सिंपली याद होने चाहिए, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, बाकी शॉर्ट में भी आ सकता है, ये भी आपने करना है। उसके बाद आए थे सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लॉन्ग का एक पार्ट बना के देगा, एक लॉन्ग नहीं देगा, उसका पार्ट में सिंपल पेंडुलम दे देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका दूसरा लॉन्ग इस चैप्टर का। इस चैप्टर का तीसरा लॉन्ग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को डिराइव करना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें लॉन्ग के लिए। मोस्ट रिकमेंडेड लॉन्ग आपके लिए यही है इस चैप्टर में से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके छोटे छोटे से टॉपिक हैं, फ्री ऑस्किलेशंस, फोर्स ऑस्किलेशंस, डैम्प्ड ऑस्किलेशंस, ऑस्किलेशन की टाइप, यानी डैम्प्ड ऑस्किलेशंस की टाइप, हैवी डैम्पिंग, उसके बाद लाइट डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग, ये तीनों चीज़ें हैं, डिफरेंस इनका। तो ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। और रेजोनेंस का ये जो ग्राफ बनाया हुआ है साइड पर, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। ये जो हैवी डैम्पिंग, मीडियम डैम्पिंग और स्मॉल डैम्पिंग का ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाए एप्लीकेशंस के ऊपर। तो एप्लीकेशंस हमारे पास 2 से 3 एप्लीकेशंस लाजमी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वो शॉर्ट में दे सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आए थे इसका न्यूमेरिकल, अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो वो आपने ज़रूर से याद कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आया था चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में कौन से इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 18 में पाथ डिफरेंस। ये जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है इसकी फिगर लाजमी करनी है। पाथ डिफरेंस इसको डिराइव किस तरह करना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सारा डेरिवेशन आपने याद रखनी है। ये एक लॉन्ग इस चैप्टर में से हो गया, ठीक है। उसके बाद आया था इसका नेक्स्ट लॉन्ग जो कि है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन याद करनी पड़ेगी, इसके बगैर ये लॉन्ग नहीं बन सकता। लॉन्ग तभी बनेगा जब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको याद होगी और इसकी फिगर आपको याद होगी। फिगर बनाएं, प्रैक्टिस करें, और ये हमें बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में इसके ज़्यादातर आंसर जो हैं वो रॉन्ग हैं, तो आपने ज़रा भी इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने खुद भी इसके रॉन्ग आंसर्स को करेक्ट किया हुआ है। इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 का भी आंसर रॉन्ग है, 2 का भी रॉन्ग है, 1 का भी रॉन्ग है, तो टेंशन नहीं लेनी। ये आप लोग खुद जो आंसर निकालेंगे फॉर्मूला लगा के वो आंसर करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आया है इलेक्ट्रिक, हमारे पास चैप्टर नंबर 19 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, वो इसका ये वाला टॉपिक है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वी। ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास प्रॉपर्टी है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है, वर्क है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इस चैप्टर का पहला लॉन्ग और द मोस्ट रिकमेंडेड लॉन्ग जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब दो लॉन्ग ऐसे हैं जिनमें से एक लॉन्ग पक्का आना है। एक ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और एक फर्स्ट चैप्टर में है जो कि हमारे पास पोटेंशियल यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला लॉन्ग है। ये दो लॉन्ग में से एक लॉन्ग जरूर आना है, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था जी कैपेसिटर्स में, अगर हम गौर करें तो कैपेसिटर्स में इसके लिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये, जो कि ये शॉर्ट के लिए है और वो लॉन्ग का एक पार्ट बना के दे सकता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद है कॉम्बिनेशन। तो इसका खाली फार्मूला याद होना चाहिए कि सीरीज में कौन सा फार्मूला होता है, पैरेलल में कौन सा फार्मूला होता है, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद अगर डेरिवेशन की बात करें तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद करना चाहें तो ये शॉर्ट में आ सकता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इस चैप्टर में से यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स है, यूजेस वो लाजमी देगा, तो आपने इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की ज़्यादातर थ्योरी ही है, अगर आप इसको याद करके अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो ये बहुत ही ईजी आपको लगेगा, और ये लॉन्ग में बहुत ही कम चांसेस है कि ये आए, ठीक है। और आ भी सकता है, मैंने ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, लेकिन इसके कम चांसेस है। उसके बाद आ जाते हैं जी इसके हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर। तो न्यूमेरिकल में ये जो फिगर वाला न्यूमेरिकल है ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 6 और न्यूमेरिकल नंबर 4, इनमें से एक न्यूमेरिकल दे सकता है, या फिर अपना ही वो सर्किट बना के आपको बोलेगा कि इसमें फाइंड करें, कैपेसिटेंस फाइंड करें, सीरीज में पैरेलल में फाइंड करें, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें 3 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, 4, 5 और 6 तीनों, क्योंकि 5 न्यूमेरिकल में एक अलग ही लॉजिक से वो सॉल्व हो रहा है,
काइनेटिक एनर्जी यानी ये आप लोग देख सकते होंगे, मैंने शॉर्टेस्ट करके अपने लिए सॉल्व किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी जो क्यू इंटू वी, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, तो इसका मतलब एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये चीज़ें आपने इसमें 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 में अगर हम लोग बात करें तो इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और जो फुल चांसेस आने के वो हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के। ठीक है, इसकी फिगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसके बाद आते हैं फिल्टरिंग, फिल्टरिंग शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टरिंग के शॉर्ट आने में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 90% चांसेस, तो आपने ये भी नहीं छोड़ना। उसके बाद आए थे म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, तो इनका डिफरेंस आपने याद रखना है। तो ये 3 टॉपिक्स हो गए इसमें से। फेज ऑफ एसी, तो फेज ऑफ एसी में अगर हम लोग बात करें तो 3 पार्ट्स आ जाते हैं लॉन्ग के, जो वो बना कर दे सकता है, साथ में डायग्राम भी वो ज़रूर डिमांड करेगा अगर उसने लॉन्ग में दिया तो। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट ही बना के देगा, पूरा ही नहीं देगा। 3 टॉपिक्स हैं, 3 में से कोई एक उठा कर देगा, तो ये आपने याद करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ये इम्पिडेंस, इम्पिडेंस भी हमारे पास लॉन्ग के लिए है, ये शॉर्ट के लिए नहीं है। लॉन्ग का एक पार्ट बना के देगा, आपको पता तो है ही। वो हमें कितने लॉन्ग से था, चार चार के होते हैं हमारे पास 8, और में हमारे पास 8 बन जाते हैं, और 8 में वो दो दो पार्ट बना के दे देता है, जिसको 16 लॉन्ग्स बना देता है। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकल्स में इसके कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, खाली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आता है, सिंपल। तो न्यूमेरिकल्स आप ना भी करें तो वो भी एक ही चीज़ है। उसके बाद आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, different atoms and molecules can emit or absorb energy in discrete amount only that is given by E is equal to NHF, ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations is known as quantum प्लूरल क्वांटा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स तो ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के 2 पॉइंट्स कौन से थे। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैं नहीं बोलूंगा कभी भी कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कभी भी चॉइस पे छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये शॉर्ट्स 3 शॉर्ट्स आगे हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या है, किनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर। तो ये अपने 2 शॉर्ट्स ये बन जाते हैं। और तीसरी बात क्या आती है, फोटोन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने क्या किया था। तो ये 3 शॉर्ट्स, और इसमें एक और लॉन्ग का पार्ट, ये लॉन्ग का पार्ट है। ठीक है, ये लॉन्ग नहीं है, कॉम्पटेंस इफेक्ट, क्योंकि इसमें डेरिवेशन छोटी सी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, तो ये लॉन्ग का पार्ट है। और इसकी डायग्राम तो कभी भी नहीं छोड़नी। ठीक है, उसके बाद आए थे पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहाइलेशन, और ये शॉर्ट्स हैं। ठीक है, और द वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये कोई शॉर्ट नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। 3 लॉन्ग्स मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो आपने नोट करते जाने साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, तो इसमें से आपने 2 पॉइंट्स याद कर लेने हैं ये वाले। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए है बस, इसमें कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल्स इसमें आप अगर कोई भी ना करें तो आपको फार्मूलाज ही याद हों, क्योंकि फार्मूलाज तो गिवन होते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती न्यूमेरिकल्स में। मैथ्स डिफेक्ट, मैथ्स डिफेक्ट चैप्टर नंबर 22 आ गया है। चैप्टर नंबर 22 में मैथ्स डिफेक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और इसमें बर्निंग एनर्जी, बेंडिंग एनर्जी के बाद तो ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली फार्मूलाज याद हों, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा ज़्यादातर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेंडिंग एनर्जी कर्व, तो इसमें कोई लॉन्ग बनने के चांसेस तो नहीं है बेंडिंग एनर्जी कर्व के, क्योंकि पूरी एक्सप्लेनेशन ही लिखी हुई है। अगर तो वो बहुत ही कोई चावा हुआ ना एग्जाम बनाने वाला, तब भी वो बेंडिंग एनर्जी कर्व देगा, या तो अगर कुछ ज़्यादा ही उसका दिमाग चल गया कि एक्सप्लेनेशन उठा के दे देगा कि ये बताओ बेंडिंग एनर्जी कर्व होती क्या है, क्योंकि बच्चे कहाँ याद करेंगे इतना बड़ा ग्राफ। तो वो अगर उसको ज़्यादा ही कोई गुस्सा हुआ या उसने कोई दुश्मनी उतारनी हुई बच्चों के साथ, तो वो ये वाला लॉन्ग उठा के दे देगा। और इसमें कोई खास बात नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाए रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में 3 शॉर्ट आ जाते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो ये तीनों आपने खाली इनकी इक्वेशन देख लेनी है कि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसका ये साइड पे जो साइड ब्लॉक है, इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम नेचर ऑफ न्यूक्लियर डिके, तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ भी शॉर्ट के लिए है, इसमें कोई लॉन्ग नहीं है।
ठीक है। उसके बाद एक्सपोजर एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ द न्यूक्लियर डिके, तो ये हमारे पास लॉन्ग का एक पार्ट बन सकता है क्योंकि इसमें डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं। डेरिवेशंस में से 3 डेरिवेशन तो पक्की आनी है पेपर में, और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं 2, तो डेरिवेशंस आपने याद ज़रूर करनी है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इसकी हाफ लाइफ का रिलेशन विद कांस्टेंट यानी डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, तो ये भी आपने ज़रूर करना है, ठीक है। ये शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस में अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन, अगर हम लोग नाम पढ़ें तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये, और न्यूक्लियर फिजन भी। लेकिन इसमें छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, बाकी तो इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। ये न्यूमेरिकल आप लोग याद तो नहीं कर सकते, अगर वो याद कर लेते हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन में से एक पॉइंट जरूर आना है, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे होंगे कि ये तो लॉन्ग शॉट बताई जा रहे हैं, सारे आएंगे क्या? सारे तो नहीं आने, मैं आपको चांसेस बता रहा हूँ। मैंने आपको 3 लॉन्ग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अगर वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर ना गया तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे आएगा, तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग बन जाता है इस लिहाज से, ठीक है, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन लॉन्ग वो जरूर देता है। उसके बाद इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, तो ये सीधा सीधा शॉर्ट है, ठीक है। एनर्जी इन एनिहिलेशन रिएक्शंस, तो ये भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएँ इस चैप्टर नंबर 23 पे, चैप्टर नंबर 23 द कॉस्मोलॉजी, इसमें ब्लैक बॉडी की रेडिएशन की ये 2 पॉइंट्स आपने लाजमी याद करने हैं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसमें शॉर्ट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इसमें शॉर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद लुमिनोसिटी एंड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, तो ये भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 23 है भी छोटा और है भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मैं इसमें कोई भी चीज़ आपको छोड़ने को नहीं बोलूँगा। उसके बाद हमारे पास आया चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी, सब कुछ पढ़ने को आपको कुछ चीज़ें तो पहले से पता होगी। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है, इसमें से एक एमसीक्यू आना है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग की अगर बात करें तो वो लॉन्ग का एक पार्ट बनाएगा, जिसमें उस पार्ट की वो आगे 2 पार्ट बनाएगा, जिसमें या तो वो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर देगा, या तो वो बोलेगा कि हाइड्रोस्फेयर यानी जो वाटर है उसको डिफाइन करो, या तो वो बोलेगा क्रायोस्फेयर, या तो वो बोलेगा लिथोस्फेयर। यानी ये इसका एक लॉन्ग पक्का आना है, इस चैप्टर में से एक लॉन्ग पक्का आना है, जिसका वो पार्ट बनाएगा 2, और 2 पार्ट बना देगा, उसमें से इन पांचों में से बोलेगा कि कोई 2 बताओ, ठीक है। तो ये आपने पांचों रट लेने हैं, ठीक है, अपने से बंदा एक्सप्लेनेशन दे सकता है, ठीक है। ओशन करंट्स एंड विंड, सरफेस ओशन करंट्स, ये कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट की डेफिनेशन होता क्या है, इसको आपने जुबानी याद कर लेना है, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ठीक है। उसके बाद अर्थ एंगुलर मोमेंटम एंड विंड पैटर्न्स, डीप ओशन करंट्स। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, ये 3 चीज़ें, सेल्स, हेडली सेल्स, फेरल सेल्स, पोलर सेल्स, इन तीनों को आपने अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, हमारे पास इसका और कौन सा टॉपिक है, अर्थ एनर्जी बजट, तो ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसमें। सोलर वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने लाजमी करनी है, आपके 70+ मार्क्स आराम से कौन से आ जाएंगे। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका डिफरेंस, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका डिफरेंस आपने याद रखना है, एग्जाम्पल इसकी याद रखनी है। और ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसकी आपको मैं बात बताऊँ, आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स तो देखते ही होंगे, उसके नीचे आ रहा होगा जापान इज कन्वर्टिंग फुट स्टेप्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किससे होता है, वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कि जब बंदा मूव करेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, जब फोर्स लगेगी तो चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो वो लोग ये इफेक्ट यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी बंदे के स्टेप्स को वो लोग एनर्जी बना रहे हैं। ये होती है अक्ल, ये होती है एनर्जी कंजर्वेशन की, कंजर्व किस तरह एनर्जी को बचाओ, किस तरह एनर्जी को बनाओ, ठीक है। तो अगला हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट इन मेडिकल एक्सरे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग इसमें जो मुझे लगा है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 25 में, तो वो एक्सरेज है। ये पूरा लॉन्ग उठा के दे देगा, और इसका कोई पार्ट नहीं बनाएगा। इसकी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं छोड़नी।
उसके बाद ये हमारे पास चैप्टर एंड हो जाता है। और चैप्टर नंबर 26 इसका फुल फॉर्मेटिव है, जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था कि फुल फॉर्मेटिव है कि नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम कंफर्म नहीं था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि इसका चैप्टर नंबर 26 फुल फॉर्मेटिव है। तो यहाँ तक थी इसके फुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। और जो टॉपिक आपको द मोस्ट डिफिकल्ट लगता है इस फिजिक्स की बुक में, तो आप लोग वो मुझे रिकमेंड करें, मैं आपको ज़रूर डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि हर एक चैप्टर को समझाना, उसके ऊपर व्यूज़ भी नहीं आते, तो फ़ायदा नहीं है मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का। जो आप लोग बोलेंगे मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दिया करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।